हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखने की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक मोरल स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मोरल स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश समझने की और आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इस तरह की प्रैक्टिस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को समझते जाएंगे ताकि आप चाहे इंग्लिश की जिस भी लेवल पर हो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस है वंस अ फार्मर। वंस का मतलब होता है एक बार, अ फार्मर यानी एक किसान, वॉज स्टैंडिंग एट हिज डोर। एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा था। एक बार एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा था। देन का मतलब होता है फिर या तभी। तो यहाँ पे है तभी। इंग्लिश को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक एक वर्ड को ही हिंदी में समझ लें। अ हंगरी फकीर, यहाँ से शुरू करते हैं। ए हंगरी फकीर का मतलब होता है, हंगरी मीन्स भूखा फकीर। एक भूखा फकीर, के मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, एंड मीन्स और, आस्क्ड मीन्स पूछा, द फार्मर टू ईट समथिंग, किसान से कुछ खाने को कहा। पूरा सेंटेंस बनता है देन हंगरी फकीर, तभी एक भूखा फकीर, केम देयर वहाँ आया, एंड आस्क्ड द फार्मर टू ईट समथिंग, और किसान से कुछ खाने को कहा। फिर से इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है द फार्मर सेड, यानी किसान ने कहा। आई हैव नथिंग, देखिए हैव का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। आई हैव नथिंग यानी मेरे पास कुछ नहीं है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। आई हैव नथिंग मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। टू गिव यू, गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम्हें, यानी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देन द फकीर आस्क्ड, देखिए देन का मतलब होता है फिर तब, अभी मैंने पिछले वाले सेंटेंस में बताया तब, तभी, फिर, ये तीनों वर्ड कोई भी आप समझ सकते हैं। तो देन का यहाँ पर मतलब है तब। द फकीर आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। फॉर वाटर टू ड्रिंक यानी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा क्या बनता है, तब फकीर ने पानी पीने के लिए कहा, या स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं तब फकीर ने पानी पीने के लिए मांगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर एब्यूज्ड द फकीर। द फार्मर यानी किसान, एब्यूज्ड मीन्स गाली दी, द फकीर फकीर को, यानी किसान ने फकीर को गाली दी। एंड यानी और, आस्क्ड यानी कहा, हिम मीन्स उसे, टू लिव यानी जाने को। इसका मतलब हुआ और जाने को कहा। पूरा सेंटेंस क्या बना, किसान ने फकीर को गाली दी और जाने को कहा। द सैड फकीर, सैड मीन्स उदास, द सैड फकीर यानी उदास फकीर, लेफ्ट फ्रॉम देयर। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या है, चला गया। फ्रॉम देयर, देयर मीन्स वहाँ होता है, वहाँ से चला गया। तो सेंटेंस क्या बनता है, किसान ने फकीर को गाली दी और जाने को कहा, उदास फकीर वहाँ से चला गया। आफ्टर फ्यू डेज, जिसका मतलब होता है कुछ दिनों बाद। द फार्मर फॉरगॉट हिज वे, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया। द फार्मर फॉरगॉट हिज वे, हिज वे का मतलब होता है अपना रास्ता। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इसका मतलब हुआ कुछ दिनों बाद किसान जंगल में अपना रास्ता भूल गया। नेक्स्ट है द फार्मर सा मीन्स देखा, किसान ने देखा। अ फकीर्स हट, यहाँ पे हमें एक नया वर्ड मिलता है हट। हट का मतलब होता है झोपड़ी, और फकीर से हट है तो फकीर की झोपड़ी। यानी इसका सेंटेंस क्या बना, द फार्मर सा ए फकीर हट, यानी किसान ने एक फकीर की झोपड़ी देखा। एंड वेंट देयर, एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, देयर मीन्स वहाँ, यानी और वहाँ गया। तो चलिए पूरा सेंटेंस एक बार बोलते हैं। कुछ दिनों बाद किसान जंगल में अपना रास्ता भूल गया। किसान ने एक फकीर की झोपड़ी देखी और वहाँ चला गया। द फार्मर स्टार्टेड आस्किंग, किसान स्टार्टेड आस्किंग, देखिए स्टार्टेड का मतलब होता है कोई काम करने ही लगा। तो यहाँ पे स्टार्टेड के बाद क्या है, आस्किंग। आस्किंग का मतलब होता है पूछना। द फार्मर स्टार्टेड आस्किंग, इसका मतलब हुआ किसान पूछने लगा। क्या पूछने लगा, हिम यानी उससे, द वे, वे मीन्स रास्ता, टू हिज हाउस अपने घर का। तो सेंटेंस क्या बनता है, किसान उससे अपने घर का रास्ता पूछने लगा।
द फकीर सेड यानी फकीर ने कहा, इट इज़ फॉर अवे का मतलब होता है बहुत दूर। इट इज़ फॉर अवे मीन्स हो गया बहुत दूर है। एंड मीन्स और द सन यानी सूर्य इज अबाउट टू सेट का मतलब होता है अस्त होना। द सन इज अबाउट टू सेट जिसका मतलब हो गया सूरज ढलने वाला है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, किसान उससे अपने घर का रास्ता पूछने लगा। फकीर ने कहा बहुत दूर है और सूरज ढलने वाला है। स्पेंड द नाइट इन द हट, स्पेंड मीन्स होता है बिताना, नाइट यानी रात, इन द हट झोपड़ी में, यानी वो किसान कह रहा है कि रात को झोपड़ी में बिताएं। इफ मीन्स होता है यदि या अगर, यू स्टे यू मीन्स तुम, स्टे मीन्स होता है ठहरना। इन द फॉरेस्ट यदि तुम जंगल में रहोगे या ठहरोगे। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स होता है जंगली जानवर। विल ईट यू तुम्हें खा जाएंगे, ईट मीन्स होता है खाना, विल ईट यू मीन्स होता है तुम्हें खा जाएंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, रात को झोपड़ी में बिताएं, यदि तुम जंगल में रहोगे तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। सो द फार्मर स्पेंट द नाइट इन दैट हट। सो द फार्मर, सो मीन्स होता है इसलिए, द फार्मर किसान, स्पेंट देखिए स्पेंट मीन्स होता है बिताना और यहाँ पे स्पेंट है तो बिताए। द फार्मर स्पेंट यानी किसान ने बिताए द नाइट रात इन दैट हट। दैट हट मीन्स होता है उस झोपड़ी में, इन दैट हट मीन्स होता है उस झोपड़ी में। तो सेंटेंस बना इसलिए किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताए। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, द फकीर यानी फकीर, वेंट मीन्स गया, विद मीन्स साथ, द फार्मर यानी किसान के साथ, शोविंग द वे मीन्स होता है रास्ता यानी रास्ता दिखाती हुई। तो चलिए इसको शुद्ध हिंदी में कैसे बोलेंगे, सुबह फकीर किसान को रास्ता दिखाते हुए उसके साथ चला गया। सेंटेंस अगर बड़ा हो जा रहा है तो इससे अब घबराए नहीं, क्योंकि वर्ड्स मिलकर छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं और छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बन जा रहा है। तो यदि आप इन छोटे छोटे सेंटेंस को ही ट्रांसलेट करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। द फकीर आस्क्ड हिम, फकीर ने उससे पूछा, डू यू रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। डू यू रिकॉग्नाइज मी मतलब क्या तुम मुझे पहचानते हो। द फार्मर रिकॉग्नाइज्ड द फकीर, किसान ने फकीर को पहचान लिया। एंड वॉज वेरी असेम्ड और बहुत लज्जित हुआ। असेम्ड का मतलब है लज्जित हुआ। तो चलिए एक बार पूरा सेंटेंस बोलते हैं। रास्ते में फकीर ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। किसान ने फकीर को पहचान लिया और बहुत लज्जित हुआ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल रहा हो। तो इसी तरह की इंग्लिश टू हिंदी मॉरल स्टोरीज वीडियोस पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।